हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस एकेडमी पे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड थोड़ा दो तीन जो कंसेप्ट है उसको सीखेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था सिलिंडर प्लेट कैपेसिटर से जो कंसेप्ट था, और उससे पहले जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से कंसेप्ट सीखे थे उसको रिकॉल किए थे, उसको थोड़ा देखे थे। और सिलिंडर प्लेट कैपेसिटर का जो कंसेप्ट था उसको सीखे थे कि मान लीजिए सिलेंडर है, सिलेंडर का तो हम लोग जो सिलेंडर का प्लेट कैपेसिटर उसका कैपेसिटेंस तो हम जानते हैं। इसके बाद हम लोग उसमें सीखे थे कि जब सिलेंडर प्लेट कैपेसिटर को रेडियस को दुगना कर देंगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा। तो सीखे थे कि कैपेसिटेंस हम दुगना कर देंगे तो कैपेसिटेंस में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कैपेसिटेंस वही होता है। और उसके बाद सीखे थे कि जब आधा काट कर देंगे, जो एक्सिस है उसके एलोंग जो प्लेट कैपेसिटर है सिलिंडर प्लेट कैपेसिटर उसको बीच से कट कर देंगे तो फिर उसका कैपेसिटेंस कितना होगा। तो देखे थे कि उसका कैपेसिटेंस जो हुआ था आधा आ गया था। ठीक है, और उसके बाद देखे थे कि जब अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि आपका कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ क्या होता है तो एल से हम लोग कैपेसिटेंस में डिवाइड करके निकाले थे। ठीक है, तो यहाँ तक सीखे थे। आज हम लोग सीखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से जो एक दो कंसेप्ट छूटा हुआ है उसको, और एक न्यूमेरिकल एक दो देखेंगे। ठीक ना, याद रखिएगा कि अभी तक जो कैपेसिटर है उसका थ्योरी हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, बस अब इसका न्यूमेरिकल बाकी है। ठीक ना, और एक दो जो थ्योरी है वो न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। ठीक ना, फोर्स क्या होता है और एनर्जी लॉस क्या होता है तो न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। तो जब न्यूमेरिकल बताएंगे उसी टाइम उसका कॉन्सेप्ट को बता देंगे। ठीक है, और जितना बाकी है सिर्फ न्यूमेरिकल का टाइप बाकी है। इसमें जो न्यूमेरिकल का टाइप होता है ना बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको बारी बारी से हम लोग सीखेंगे। अगर थ्योरी देखना है तो प्लेलिस्ट में जाइए, उसको बारी बारी से देखिए। ठीक ना, तब ये वीडियो आगे देखिएगा। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। पहला कंसेप्ट देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से। अगर मान लीजिए बोलता है कि मान लीजिए दो प्लेट है, पैरेलल प्लेट है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है d दे दिया है, और एरिया जो है दोनों का a है। ठीक है, और इसके बाद बोल रहा है इसको प्लस क्यू चार्ज है इस पर माइनस क्यू चार्ज है। इसके बाद हम लोग को बोल रहा है कैपेसिटेंस क्या होगा। तो इसका तो कैपेसिटेंस निकालना जानते हैं, आप लोग को पता होगा क्या होता है, एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस होता है। तो एरिया दिया हुआ है, डी दिया रहेगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है हम लोग को मालूम है, एक कांस्टेंट होता है, कितना है होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता है इतना। ये हम लोग जानते हैं, ये पढ़ चुके हैं पिछले क्लासों में। ठीक है, दूसरा इसमें अगर मान लीजिए बोल दे कि प्लेट बराबर ना होके ऐसा कुछ है, नीट टूट में ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, इसलिए आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। इसका एरिया दे दिया है A1, इसका एरिया दे दिया है A2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है D है। ठीक है, इसको प्लस क्यू चार्ज दिया है, इसको भी इसको माइनस क्यू चार्ज दिया है। पूछ रहा है बताओ कैपेसिटेंस क्या होगा, इसका कैपेसिटेंस क्या होगा बताओ। तो कैपेसिटेंस तो वही होता है एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी, यहाँ भी यही होगा। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि एरिया ले क्यों, क्या ये एरिया ले, ये एरिया ले, या कुछ और एरिया ले। ठीक ना, यहाँ पे तो बराबर था दोनों का, तो एरिया ले लिए। तो याद रखिएगा कैपेसिटर बड़ा हो छोटा हो कुछ भी हो, पैरेलल हो, तो उसमें जो छोटा वाला होगा ना उसका जो कॉमन एरिया होगा वो लेंगे। तो कॉमन एरिया इसमें क्या होगा, यही होगा, कॉमन एरिया तो यही होगा, कॉमन एरिया ही है ए वाला। तो ए वाला का एरिया A1 दिया है, तो हम लोग एरिया क्या लेंगे, A1 लेंगे। यहाँ पे बस यही कंसेप्ट सीखना था, यही सिखाना चाह रहे थे हम लोग कि जब प्लेट छोटा बड़ा हो तो उसमें उस टाइम एरिया क्या लेंगे, तो जो कॉमन एरिया होता है वही लेते हैं। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा A1 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी। ठीक, कोई ज़्यादा कंसेप्ट नहीं था, बस यही था कि ऐसा पूछ देता है तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ तक सीखे, आगे देखिए। अगर मान लीजिए कुछ फिगर ऐसे ना देकर इंक्लाइंड दे दे तो फिर हम क्या करेंगे। अगर मान लीजिए ऐसा दे दे, कंसेप्ट नंबर 3, अगर मान लीजिए ऐसा कुछ दे दे कि ऐसा प्लेट एक है और एक प्लेट ऐसा है। ठीक है, और ये जो एंगल है ये अल्फा एंगल है,
ये जो वर्टिकल से एंगल बना रहा है ये अल्फ़ा एंगल बना रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है 3D है, और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये क्या है, D है, ठीक ना। और एरिया जो है दोनों का बराबर है, सेम है, A है, ठीक है। तो पूछता है कैपेसिटेंस बताओ, तो अब तो बड़ी दिक्कत हो गया भाई। यहाँ पे तो मान लीजिए कुछ ये था, यहाँ पर तो तिरछा हो गया, अब कैसे निकालें। तो वेक्टर में आप लोगों को पढ़ाया होगा कि अगर कोई फोर्स ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, तो उसका कंपोनेंट में लिखते थे हम लोग। तो यहाँ भी एरिया ऐसा है, एरिया वेक्टर इधर है, या एरिया मान लीजिए इधर है, तो इसका हम लोग कंपोनेंट निकालेंगे। तो इधर कंपोनेंट निकालेंगे, अल्फ़ा है तो इधर हो जाएगा A cos अल्फ़ा, और इधर होगा A sin अल्फ़ा, ठीक है। तो ये हमको सिर्फ लेना होता है परपेंडिकुलर वाला से, इससे लेना है, इससे, ठीक है। तो आप देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे कर देंगे, लेकिन फिर एरिया इसका बदल जाएगा। इसका एरिया हो जाएगा A cos थीटा cos अल्फ़ा, और इसका भी एरिया हो जाएगा, इसको तोड़िएगा इसको, तो ये A cos और इधर A sin। तो इधर वाला से तो हमको मतलब नहीं है, एरिया हम लोग को ये वाला लेना होता है, ये, ठीक है। तो ये इसका भी A cos हो जाएगा, दोनों का A cos अल्फ़ा A cos अल्फ़ा, ठीक है। अब D क्या ले, D क्या ले, तो D जो होता है ना, D यहाँ पे एवरेज होता है, यहाँ पर जो D लेंगे वो दोनों का एवरेज लेंगे, ठीक है। तो D एवरेज क्या हो जाएगा, अगर D एवरेज निकालिएगा तो ऊपर D नीचे 3D डिवाइडेड बाई 2, यही होता है एवरेज, टोटल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टोटल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4D डिवाइडेड बाई 2, तो आ जाएगा 2D। तो D तो हमारा आ गया कितना, 2D, ठीक है। D तो आ गया, और एरिया भी आ गया, एरिया कितना, A cos अल्फ़ा, A cos अल्फ़ा, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट तो मालूम है, ठीक है। तो हमारा जो अब आ जाएगा कैपेसिटेंस, जो आ जाएगा इसका, वो आ जाएगा A cos अल्फ़ा इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 2D, ये हो जाएगा, ठीक है, ठीक। तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 3 कंसेप्ट सीखे, ठीक ना। इसके बाद इसी पे हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं, क्योंकि ऐसा न्यूमेरिकल अगर आता है तो बनाने में कन्फ्यूजन होता है। तो इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल लेंगे जो IIT JEE में आया हुआ है, ठीक है। तो उसको आइए हम लोग देखते हैं इसके बाद, ठीक है। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। तो इससे हम लोग एक प्रॉब्लम देखते हैं इस पर, ठीक है। बोल रहा है कि कैपेसिटर इज मेड ऑफ 2 स्क्वायर प्लेट, स्क्वायर प्लेट से बना हुआ है, ठीक है। ईच ऑफ साइड A, प्रत्येक जो प्लेट का जो साइड है वो A है, ठीक है। इसका भी साइड जो है A ही है, ठीक। और आगे बोल रहा है कि मेकिंग अ वेरी स्मॉल एंगल अल्फ़ा बिटवीन देम, जो है साइड वो अल्फ़ा एंगल बना रहा है, ये जो बना रहा है जो अल्फ़ा एंगल बना रहा है, ठीक ना। आई शॉन इन फिगर, जो फिगर में दिखाया हुआ है। बोला है द कैपेसिटेंस विल बी क्लोज टू, 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है। जो कैपेसिटेंस इसका होगा कितना होगा, ठीक। ये 2020 में JEE मेंस में आया है, 8 जनवरी को जो हुआ था शिफ्ट 2 में, ठीक ना। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D, ठीक है। तो इसमें D हम लोग क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं। तो इसमें एरिया तो दिया नहीं है, ये क्या दिया, साइड दिया है। तो चूँकि प्लेट कैसा है, स्क्वायर है, तो एरिया स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर। तो साइड कितना है, A का स्क्वायर। तो एरिया तो मालूम हो गया, एरिया हमको मालूम हो गया। एप्सिलॉन नॉट मालूम है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये भी मालूम है। तो एरिया मालूम, एप्सिलॉन नॉट मालूम, D मालूम करना है, ठीक है। तो D मालूम करना है, तो D हम लोग क्या लेते हैं, D एवरेज लेते हैं ना। तो देखो ये जो है
ये इधर से ऐसे गया ना, तो इसको हम इधर लाना चाहेंगे तभी ना होगा ये। तो ये आर्क बना रहा है क्या, ये इधर, इसको इधर लाएंगे तो आर्क बना रहा है। तो आर्क बराबर क्या होता है, आर्क जो होता है, आर्क क्या होता है, आर्क बराबर हम लोग पढ़े, हम फिजिक्स में भी पढ़े हैं, और क्या बोलते हैं इसमें भी एंगल इंटू आर कहिए, ए कहिए, आर इंटू रेडियस, ऐसे, ठीक है। तो अगर हम अल्फ़ा निकालें तो क्या होगा, आर्क डिवाइडेड बाई आर। तो आर्क कितना है, आर्क के जगह पे हम ये d1 रखेंगे, d डैश, और आर के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, ए रखेंगे। तो अल्फ़ा बराबर इतना आया, ठीक। तो यहाँ से हम d डैश लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू ए। अगर d डैश की बात है तो हम लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू ए, तो ये हो जाएगा d डैश। और यहाँ से यहाँ तक तो मालूम, ये तो मालूम है, ये d है तो ये भी d होगा। तो ये पूरा लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जो होगा ये पूरा लेंथ क्या हो जाएगा, d डैश प्लस d। तो हम लोग एवरेज लेते हैं ना, हम लोग जो लेते हैं, इसको मिटा रहा हूँ मैं, इसको हम लोग मिटा रहे हैं। तो हम लोग d एवरेज, इसमें d एवरेज लिखेंगे, तो ये है d प्लस d डैश डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका d प्लस d डैश बाई 2, ये आ जाएगा d एवरेज। या अब देखिए, अब हमको निकालना है कैपेसिटेंस पाइए। अब कैपेसिटेंस क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी एवरेज यहाँ इसमें लेते हैं। तो ये तो ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट को अभी रख दे रहे हैं, वो रखते एप्सिलॉन मतलब एप्सिलॉन नॉट है तो वैल्यू रखने की जरूरत है नहीं। तो डी कितना है हमारा भाई, तो डी प्लस डी डैश बाई 2। तो ऐसा तो कुछ ऑप्शन में है नहीं, तो फिर हम क्या डी डैश निकाला है ना, तो डी डैश की जगह पे रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी प्लस अल्फ़ा ए डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए मिलाइए ऑप्शन में, तो यहाँ तो डी तो हटाना पड़ेगा, डी तो आ नहीं रहा है। तो फिर देखिए, तो डी हटाइएगा यहाँ से, तो डी कॉमन लीजिए, डी बाहर लेना है, तो एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अगर डी हम कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस अल्फ़ा ए डिवाइडेड बाई 2d होगा। कैपेसिटेंस बराबर यही होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डी, और इसको ऊपर ले जाइएगा तो क्या होगा, 1 प्लस एप्सिलॉन अल्फ़ा ए 2d के पावर -1, ये होगा। और बाइनोमियल थ्योरम में आप लोग पढ़े हैं कि इसको अगर माइनस ऊपर होता है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी 1 माइनस अल्फ़ा ए डिवाइडेड बाई 2d, ये लिख सकते हैं क्या, ये बाइनोमियल थ्योरम से ये लिख सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम यहाँ लिख लीजिएगा। ठीक है, तो कितना आया, ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डी बाई डिवाइडेड बाई डी इंटू ए अल्फ़ा इंटू ए डिवाइडेड बाई 2d। किसी में आ रहा है, किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ था, तो ऐसे ही आसान पूछता है। अगर अच्छे से मन लगा के पढ़िएगा, कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तो कुछ बनाने में लगेगा नहीं। ऐसा नहीं कि कुछ भास्ट आता है कि ऐसा बनेगा नहीं, बनाने वाला ही आता है और बनेगा, ठीक है ना। तो मन लगा के पढ़ते रहिए, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए दोस्तों को। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।